हेलो बच्चों, जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में आपको हीरोन्स फॉर्मूला बताया था कि किसी कोई अगर त्रिभुज है और जिसकी तीनों भुजाएं अगर हमें पता है, चाहे वो समबाहु त्रिभुज हो, चाहे समद्विबाहु त्रिभुज हो, चाहे विषमबाहु त्रिभुज हो, तो उसका अगर क्षेत्रफल हमें फाइंड आउट करना है तो वो हम किसकी हेल्प से, हीरोन्स फॉर्मूले की हेल्प से ज्ञात करेंगे। उसके लिए हमारे पास सूत्र था कि अगर ए बी सी तीन भुजाएँ हैं तो उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए एस पहले निकालते थे, अर्ध परिमाप एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, और फिर उसके बाद त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी से निकालते थे। आज उसी पर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द हीरोन्स फॉर्मूला। जैसे पहला क्वेश्चन है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं दी गई हैं और परिमाप दिया है। आपको कोई त्रिभुज हमने बना दिया, सफेद ए बी सी, एक हो गई 18 सेंटीमीटर, एक हो गई 10 सेंटीमीटर, यानी ए बराबर हो गया हमारे पास 18 सेंटीमीटर और बी बराबर हो गई 10 सेंटीमीटर। सी हमें नहीं पता है और उसका परिमाप दिया हुआ है, परिमाप यानी तीनों भुजाओं का योग, ये आपके सी हो गई, तीनों भुजाओं का योग दिया है। ए प्लस बी प्लस सी बराबर दिया है 42 सेंटीमीटर। अब सबसे पहला काम हम लोग सी फाइंड आउट करेंगे, तो 18 प्लस 10 प्लस सी बराबर 42 से, तो सी बराबर कितना हो जाएगा 42 माइनस 18 10 कितना हुआ 28, 42 में से 28 माइनस करेंगे तो सी बराबर कितना हुआ, 12 में से 8 गए 4, 3 में से 2 गए 1, 14 सेंटीमीटर। अब हमारे पास तीनों भुजाएं पता हो गई, यानी सी का मान भी हो गया 14 सेंटीमीटर। अब हम लोग इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब s बराबर हमारे पास कितना होना चाहिए, a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, ए प्लस बी प्लस सी कितना था, परिमाप 42 था, तो 42/2 यानी कितना हो गया 21 सेंटीमीटर अर्ध परिमाप। त्रिभुज का क्षेत्रफल है अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। अब इसका मान हम लोग रखेंगे, तो s का मान हो गया 21 गुणे 21 माइनस ए का मान कितना है 18 इंटू 21 माइनस बी यानी 10 इंटू 21 माइनस सी यानी 14, तीनों का मान हमने रखा, तो अंडर रूट ये हो गया 21, 21 माइनस 18 करेंगे 3, 21 माइनस 10 करेंगे 11, 21 माइनस 14 करेंगे 7। अब हमारे पास कितना आया, देखिए 21 को हम लिख सकते हैं 3 गुणे 7 गुणे 3 गुणे 11 गुणे 7। अब 3 और 3 एक जोड़ा बन गया, 7 और 7 बन गया, तो 3 गुणे 7 तो बाहर हो गया, अंडर रूट 11 आ गया। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारे पास कितना हो गया, 7 त्रिक 21 अंडर रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप चाहो तो 11 का वर्गमूल निकाल लीजिए, 11 का वर्गमूल निकालेंगे 3 तिहाई 9, यहाँ 6 आ गया, पॉइंट लगाया हमने, 2 बचा, 0 0 बढ़ाया, अब कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा करीब, 3 तिहाई 9, 3 6 18, फिर यहाँ कितना आ गया 6 6 आ गया, यहाँ कितना बचा 1 1, फिर 2 0 बढ़ा दिया हमने, अब कितनी बार जाएगा, 2 बार तो जाएगा नहीं, एक ही बार जाएगा, तो 3.31 आ गया। तो 21 गुणे 3.31, अब 3.31 को 21 से हम गुणा कर दें, 331 2661596, कितना आ गया 6951.2 के बाद लगा देंगे, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप लोग क्या कर सकते हो, 69.51 सेंटीमीटर स्क्वायर भी लिख सकते हो, या 21√11 सेंटीमीटर स्क्वायर भी हम लिख सकते हैं। तो इसके आधार पर हम लोग क्या करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल फाइंड करेंगे। अब अगला प्रश्न हमारा है कि एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात दिया है। अब इसमें एग्जैक्ट भुजाएं नहीं दे करके त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात दिया है और उसका परिमाप दे दिया गया है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यानी आपके पास हो गया, रफ डायग्राम हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, ए बी सी, ये ए होता है, ये बी होता है, ये सी, ए के सामने की भुजा ए, बी के सामने की भुजा बी और सी के सामने की भुजा सी। आपको क्वेश्चन में दिया है A/B/C बराबर है 12:17:25 और परिमाप दिया है, परिमाप को हम लोग 2s से लिखते हैं, परिमाप यानी 2s बराबर कितना है 540 सेंटीमीटर। तो हम s बराबर निकालना चाहेंगे, तो 540/2 यानी कितना हो गया 270, तो s बराबर हो गया 270 सेंटीमीटर। ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग रख लेंगे। अब अपनी तरफ से हम लोग मानेंगे, कोई कांस्टेंट यूज़ करके चलें, माना a बराबर 12x, b बराबर 17x और c बराबर 25x। इसमें हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब पहला काम
भुजाएं हम लोग फाइंड करेंगे। अब ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या होता है, 2s होता है। ए प्लस बी प्लस सी 12x प्लस 17x प्लस 25x बराबर 2s का मान कितना था, 540 था। अब इनको जोड़ेंगे, 5 7 7 5 12 2 14 2 1 3 1 4 और 1 5 x बराबर 540। तो x बराबर कितना हुआ, 540 अपॉन 54, 10 आ गया। तो x का मान कितना आ गया हमारे पास, 10। तो पहली भुजा a बराबर कितनी हो गई, 12x है, यानी 12 इंटू 10 बराबर 120 हो गया। b बराबर कितना है, 17x है, यानी 17 इंटू 10 बराबर 178 सेंटीमीटर। और c बराबर कितना है, 25x है, यानी 25 इंटू 10 बराबर 250 सेंटीमीटर। अब हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। तो रखेंगे मान हम लोग, एस का मान कितना है, 270 आया है। तो 270 इंटू 270 माइनस 120 इंटू 270 माइनस 170 इंटू 270 माइनस 250। अब इनकी वैल्यूज़ लिखिए, 270 इंटू 270 माइनस 120 करेंगे तो कितना आएगा, 150 इंटू 100 इंटू 20। अब इनके गुणनखंड हम लोग कर लेते हैं। एक देखिए कितना, 27 को करेंगे तो क्या होगा, 3 इंटू 3 3 3 9 3 27 गुणे 10। 15 को करेंगे 3 गुणे 5 15 गुणे 10। 100 को 10 को करेंगे 2 गुणे 5 गुणे 10। 20 को करेंगे 2 गुणे 10। अब आप देखिए कितने 10 हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे, 1 2 3 4 4 3 है तो 2 3 हो गया, 1 2 3 4 10 है तो 2 10 हो गया, फिर 2 5 है तो 1 5 हो गया, 1 2 हो गया। अब आप देखिए 3 3 9 हो गया, 5 दूनी 10 10 10 10 1000 1000 और 9 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसके आधार पर हमने उसका क्षेत्रफल 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर फाइंड कर लिया। तो इसी तरह से जो भी क्वेश्चन होगा तो हमें उसको अप्लाई करना पड़ेगा। अब जैसे एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है, दो भुजाएं बराबर होंगी उसकी, ए बी सी, ये ए हो गया, ये बी और ये सी। कह रहे एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप दिया है 30 सेंटीमीटर और उसकी बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर दी है। बी और सी सपोज बराबर है हमारे, तो बी बराबर सी बराबर 12 सेंटीमीटर है और तीनों भुजाओं का योग दिया है, यानी ए प्लस बी प्लस सी बराबर दिया है 30 सेंटीमीटर। तो अब रख देंगे हम लोग a प्लस 12 बराबर 30 सेंटीमीटर। तो a प्लस 24 बराबर 30, तो a बराबर 30 माइनस 24, तो a बराबर हो गया 6 सेंटीमीटर। अब तीनों भुजाएं हमें पता हो गई, a का मान हो गया 6 सेंटीमीटर, b का मान हो गया 12 सेंटीमीटर, c का मान हो गया 12 सेंटीमीटर। अब s निकाल लें, s बराबर a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, यानी 6 प्लस 12 अपॉन 2, 12 12 24 6 30 बटे 2, यानी कितना हो गया 15 सेंटीमीटर एस निकल आया। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। तो अंडर रूट 15 इंटू 15 माइनस 6 इंटू 15 माइनस 12 इंटू 15 माइनस 12। अब इसको सॉल्व करेंगे, 15 गुणे 15 माइनस 6 करेंगे 9, 15 माइनस 12 करेंगे 3 गुणे 3। अब इसका गुणनखंड 3 गुणे 5 3 गुणे 3 3 गुणे 3, कितने 3 हो गए, 1 2 3 4 5, तो 4 3 गुणे 3 बाहर हो गया और अंडर रूट के अंदर 3 गुणे 5 हो गया, यानी कितना हुआ 9 अंडर रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप चाहो तो इसको दशमलव में फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा थोड़ा सा टेढ़ा है बट है भाई, लगाना हमें हीरोज फॉर्मूला ही है। तो हम कैसे करेंगे कि अब क्वेश्चन हमारा है
कि एक त्रिभुजाकार भूखंड को जोतने का खर्च 12 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से 81,000 रुपये होता है। यानी 1 वर्ग मीटर का खर्च इतना है तो 81,000 रुपये टोटल है, तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं, उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। और तीनों भुजाओं का अनुपात 13:12:5 दिया है, तो A:B:C जो दिया है वो 13:12:5 है। यानी A बराबर हम मान लेते हैं, माना A बराबर 13x, B बराबर 12x और C बराबर 5x। ये तो हमने मान लिया। अब 1 वर्ग मीटर का 12 रुपये है, तो लिखेंगे चूँकि रुपये 12 खर्च है बराबर 1 वर्ग मीटर का, तो इसलिए रुपये 1 खर्च होगा बराबर 1/12 वर्ग मीटर का, तो रुपये 81,000 खर्च होगा बराबर 1/12 गुणे 81,000। 3 से काट दें, 3 चौको 12, 27,000। 4 से काटें, 4 छंग 24, 3 बचा, 30 हो गया। 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20, 0। कितना हो गया, 6750 मीटर स्क्वायर। तो इसका मतलब त्रिभुजाकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना हो गया, त्रिभुजाकार भूखंड का क्षेत्रफल हो गया हमारे पास, यानी त्रिभुज बराबर 6750 मीटर स्क्वायर। अच्छा, ABC हमने निकाला, तो S निकाल सकते हैं। S बराबर A + B + C/2, यानी 13x + 12x + 5x/2। कितना आएगा देखिए, 13, 12, 25, 5, 30/2x यानी 15x। ये हमने निकाल लिया। अब हमारे पास हमें भुजाएं निकालनी, भुजा निकालने के लिए हमें x पता होना चाहिए। x निकालने के लिए हम लोग त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √S, S - A, S - B, S - C। त्रिभुज के क्षेत्रफल की जगह उसका मान रखेंगे 6750 बराबर √S का मान कितना है हमारे पास, 15x है। 15x - 13x, 15x - 12x, 15x - 5x। 6750 बराबर √15x इंटू 2x इंटू 3x इंटू 10x। अब आप देखिए 6750 बराबर √ के अंदर 15 करेंगे, 3 × 5 × 2 × 3 × 2 × 5 और x की पावर 4 होगा तो बाहर आके वो x² हो जाएगा। 5 1 हो जाएगा, एक अब बाहर निकल के कितना आएगा, 6750 बराबर 1 3 आया, 1 2 आया, 1 5 आया, x²। 5 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 3 दूनी 6 पंजे 30, तो x² बराबर कितना होगा, 6750/30। ये कटा, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, तो x बराबर √225, 225 का वर्गमूल निकालेंगे कितना आएगा, 15। अब x का मान हमारे पास आ गया। अब आपसे पूछा जा रहा है भुजाएं, तो a बराबर कितना है, 13x है, यानी 13 × 15। अब 15 × 3 = 45, 5 4 हुआ, 15 × 15 4 19, इतने मीटर। b बराबर कितना है, 12x, यानी 12 × 15 बराबर 180 मीटर। और c बराबर कितना है, 5x, यानी 5 × 15, 15 × 5 75 मीटर। तो हमने तीनों भुजाएं निकाली, एक 195, 180 और 75 मीटर। तो देखिए इसमें भी, क्वेश्चन में भी आपका क्या लगा, वही हीरोज़ का फॉर्मूला अप्लाई हुआ। अब अगला प्रश्न भी है हमारा कि समद्विबाहु त्रिभुज का अर्ध परिमाप 21 सेंटीमीटर है और त्रिभुज के समान भुजाएं, त्रिभुज का आधार जो है वो समान भुजाओं का 3/2 गुना है। तो इसमें भी बेटा हम लोग क्या करेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज बना लें, A B C, ये A हो गई, ये B हो गई, ये C। अब मान लेते हैं ये दोनों समान भुजाएं, तो माना B बराबर C बराबर हमने x मान लिया। अब कह रहे हैं आधार जो है वो समान भुजाओं का 3/2 गुना है।
यानी ए बराबर क्या है आपका 1/2 बी यानी 3/2 बी यानी 3/2 एक्स हो गया। अर्ध परिमाप दिया हुआ है 21 यानी एस बराबर है 21। एस का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 बराबर 21। तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर हो जाएगा 21 गुणे 2। अब ए का मान हमने रखा 3/2 एक्स, बी का मान रखा एक्स, सी का मान रखा एक्स बराबर 42। अब एक एलसीएम ले लेंगे अगर हम, तो 3x प्लस 2x प्लस 2x बराबर 42 इंटू 2। 2 2 4 3 7x बराबर 42 इंटू 2। तो x बराबर 42 इंटू 2 अपॉन 7, 7 6 42, 6 दूनी 12। x का मान कितना आ गया हमारे पास 12। अब हमें चाहिए a बराबर कितना हुआ 3/2x यानी 3/2 गुणे 12, 2 6 12, 6 3 कितना हो गया 18 सेंटीमीटर। फिर b बराबर कितना है x बराबर 12 सेंटीमीटर, c बराबर कितना है x बराबर 12 सेंटीमीटर। तो पहला काम था त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की माप ज्ञात कीजिए, हो गया। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, ये समझ लो पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। अंडर रूट एस का मान कितना है, एस अर्ध परिमाप 21 दिया हुआ है, 21 माइनस 18, 21 माइनस 12, 21 माइनस 12। तो अंडर रूट 21 गुणे 3 गुणे 9 गुणे 9। अब आप देख सकते हो, तो अंडर रूट 21 को हम 7 गुणे 3 लिख सकते हैं, इंटू 3 इंटू 9 गुणे 9, 9 9 का बाहर हुआ, 3 1 बाहर हुआ, 3 गुणे 9 बाहर, अंडर रूट 7, 9 3 27 रूट 7। ये इतने सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है। अब तीसरी कंडीशन आपको निकालनी है इसी में, इसकी ऊंचाई। अगर ऊंचाई को हम यहाँ से लंब डाल दें तो ये ऊंचाई h हो जाएगी, ठीक है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ये एक फॉर्मूला ये भी होता है, आधार गुणे ऊंचाई। आधार a है, हमें पता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल हमने निकाले 27 रूट 7 बराबर 1/2। आधार का मान हमें पता है कितना, a बराबर निकाला हमने 18 इंटू h, 2 9 18। तो h बराबर कितना हो जाएगा 27 रूट 7 अपॉन 9, 9 3 27। तो h बराबर 3 रूट 7 सेंटीमीटर। अब रूट 7 का मान रखें यहाँ, और यहाँ आप चाहो तो दशमलव में वैल्यू भी निकाल सकते हैं हम लोग। तो इसके आधार पर हीरोज फॉर्मूले का यूज़ करके हम लोग इतने तरह के क्वेश्चंस कर सकते हैं। अब आता है हमारा कि चतुर्भुज का क्षेत्रफल। चतुर्भुज भी क्या होगा, कोई भी चतुर्भुज अगर आपका बनाया हमने तो उसको हम 2 त्रिभुजों में डिवाइड कर सकते हैं। तो एक त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल, दोनों को जोड़ देंगे तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो अगर मान लीजिए चारों भुजाएं और एक विकर्ण पता होगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हीरोज फॉर्मूले की हेल्प से दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकाल के जोड़ देंगे। कभी कभी होता क्या है कि वैसे चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, मान लीजिए चतुर्भुज हमारा ABCD है, इसमें एक विकर्ण दिया है और दूसरे विकर्ण से हम लोग लंब डाला है, तो लंबों की लंबाइयाँ पता है, विकर्ण पता है। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार BD गुणे ऊंचाई H1, और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आधार 1/2 आधार गुणे BD गुणे H2। दोनों को जोड़ दोगे तो हमें सूत्र प्राप्त होता है 1/2 आधार, मतलब जो कर्ण है विकर्ण है, इंटू उस विकर्णों पर जो लंब हमने डाले हैं उनका योग H1 प्लस H2, हाफ BD इंटू H1 प्लस H2 खोल देते हैं तो त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अब हम लोग मान लीजिए आपको भुजाएं पता हो तो हम लोग सीधे हीरोज फॉर्मूलों का यूज़ कर सकते हैं। जैसे एक चतुर्भुज दिया हुआ है ABCD, ये ABCD दिया हुआ है, का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जिसकी एक भुजा AB ये दिया है 7 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर, ये 9 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर, और एक विकर्ण दिया हुआ है AC 11 सेंटीमीटर। तो इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ पे 2 त्रिभुज हो गए, एक त्रिभुज दूसरा त्रिभुज। पहले इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो पहले त्रिभुज ABC के लिए हम लोग लेते हैं, ठीक है ना। सपोज ABC के ले रहे हैं तो एक भुजा हो गई A बराबर मान लीजिए 7 सेंटीमीटर, B बराबर हो गया 8 सेंटीमीटर, C बराबर हो गया 11 सेंटीमीटर। इधर हम लोग ले लेते हैं त्रिभुज ACD के लिए ले लेते हैं। इसमें
ए बराबर 10 सेंटीमीटर, बी बराबर 9 सेंटीमीटर, सी बराबर 11 सेंटीमीटर ले लिया। अब इसके लिए एस बराबर क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, यानी 7 प्लस 8 प्लस 11/2। तो कितना आएगा, 11 7 18 8 26/2, यानी कितना हो गया 13 सेंटीमीटर। और इसका एस बराबर क्या आएगा, 10 प्लस 9 प्लस 11/2, 11 9 20 10 30/2, यानी 15 सेंटीमीटर। हमने एस निकाल लिया। अब हमें क्या करना है, दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकालना है। त्रिभुज 1 का क्षेत्रफल अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। तो अंडर रूट 13 माइनस ए यानी 7, 13 माइनस बी यानी 8, 13 माइनस सी यानी 11। अब इधर भी हम लोग करेंगे त्रिभुज 2 का क्षेत्रफल अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। तो इसमें रखेंगे अंडर रूट एस का मान निकला है हमारा 15, 15 माइनस 10, 15 माइनस 9, 15 माइनस 11। अब त्रिभुज 1 का क्षेत्रफल अंडर रूट कितना आएगा, 13 इंटू 13 माइनस 7 करेंगे 6, 13 माइनस 8 करेंगे 5, 13 माइनस 11 करेंगे 2। अब इसका गुणनखंड कर लें, देखिए 13 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 2। तो केवल एक बार 2 आएगा बाहर, अंडर रूट के अंदर कितना हुआ 13 गुणे 3 गुणे 5, यानी 2 अंडर रूट 13 पंजे 65, 5 ने 15, 15 गुणे 13 करें 13 पंजे 65 हो गया। तो एकदम 13 और 6 19, 195। ये त्रिभुज 1 का क्षेत्रफल। आप चाहो तो इसको दशमलव में निकाल सकते हो, सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसी तरह से इसको भी निकाल लेंगे। और फिर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज 1 का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज 2 का क्षेत्रफल, दोनों को आप जोड़ दोगे तो इससे आपका क्या निकल आएगा, इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। बच्चों ये वाला प्रश्न भी इसी तरह से करना है कि अच्छा, समांतर चतुर्भुज क्या होता है, जिसके आमने सामने की भुजाएं समांतर और बराबर होती हैं। ये हमने खींच दिया समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी। इसमें ये भुजा इसके बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है। और इस समांतर चतुर्भुज की आसन्न भुजाएं 34 और 20 है। तो ये हो गया 34 सेंटीमीटर, ये हो गया 20 सेंटीमीटर, ये हो गया 34 सेंटीमीटर, ये हो गया 20 सेंटीमीटर। और विकर्ण जो है 42 सेंटीमीटर है। इसका एक विकर्ण हमने ड्रॉ कर दिया, ये 42 सेंटीमीटर है। अच्छा, समांतर चतुर्भुज का जो विकर्ण होता है दोनों बराबर क्षेत्रफलों में डिवाइड करता है, ठीक है बच्चों। तो पहला और दूसरा, क्योंकि भुजाएं बराबर ही हैं, तो इसका मतलब त्रिभुज 1 का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज 2 का क्षेत्रफल हो जाएगा। अब ए बराबर मान लेते हैं हम लोग 34 सेंटीमीटर, बी बराबर मान लेते हैं 20 सेंटीमीटर, और सी बराबर मान लेते हैं 42 सेंटीमीटर। ये आपके पास इतनी चीज़ें दी गई हैं। तो एस बराबर क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, यानी 34 प्लस 20 प्लस 42/2। 4 2 6, 4 2 6 3 9/2, यानी कितना हो गया 48 सेंटीमीटर। अब एक क्षेत्रफल क्या होगा, त्रिभुज 1 बराबर त्रिभुज 2 बराबर अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। तो कितना हो जाएगा अंडर रूट 48 इंटू 48 माइनस 34 इंटू 48 माइनस 20 इंटू 48 माइनस 42। अब इसकी वैल्यूज़ रखेंगे हम लोग, 48 इंटू 48 माइनस 34 करेंगे तो कितना आएगा 14 आएगा, 48 माइनस 20 करेंगे तो 28 आएगा, 48 माइनस 42 करेंगे तो कितना है 6 आएगा। अब इसका गुणनखंड कर लें, 3 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 3 48, फिर 2 गुणे 7 14, 28 को करेंगे 2 गुणे 2 गुणे 7, फिर 2 गुणे 3। अब आप पेयर बनाइए, 1 2 का हो गया, फिर ये हो गया, फिर ये 2 हो गया, एक 7 हो गया, एक 3 हो गया। तो एक 3 निकला, एक 2, दूसरा 2, तीसरा 2, चौथा 2 और एक 7। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 और 21 7 21, 21 और 16 को गुणा करना है, 16 एकम 16 हो गया, 1 16 दूनी 32, 32 और 1 33, 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये तो एक त्रिभुज का क्षेत्रफल हुआ, हमें चतुर्भुज का चाहिए। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा,
2 इंटू त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी 2 इंटू 3 3 6 बराबर 2 छंग 12, 2 3 6 और 1 7, 2 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसके आधार पर हमें अलग अलग निकालने की ज़रूरत नहीं है, बस दोनों बराबर ही हैं तो डबल हम लोग कर देंगे तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो बच्चों इस पर आधारित आपको क्वेश्चंस करने हैं अपनी, हो सकता है आपकी बुक में दिए हों क्वेश्चंस, तो उससे आप लोग अपने क्वेश्चंस लगाइएगा और इसको भी कॉपी में कर लीजिएगा। ओके बच्चों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।